नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का गुरुकुल स्टडी पर। मैं हूं ओमवीर और आप मेरे साथ ऐसी खबर पर चर्चा करने के लिए बने हुए हैं जो पहले भी कभी सुनी जा चुकी है। नोटबंदी। जी हाँ, कुछ याद कीजिए। कुछ याद आ रहा है? 8 नवंबर 2016 जब भारत के प्रधानमंत्री कैमरे पर आते हैं और कहते हैं कि आज से 500 और 1000 रुपए के नोट बंद। ये सही है या गलत, इस पर खूब सारी चर्चाएं हो चुकी हैं। इसके अलावा इस पर खूब सारे चुनाव भी लड़े जा चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी इस पर बहस हो चुकी है। जब आप 500 और 1000 रुपए के बंद होने की खबर जानते हैं तो उसके ऊपर मैं एक और खबर साझा करना चाहता हूँ। बंद होने वाले हैं 2000 रुपए के नोट, विस्मयादिबोधक चिन्ह। कारण सरकार यह कह रही है कि डरिए नहीं, सितंबर तक तो चलेंगे ही, यानी सितंबर तक नोट चलेंगे। इन्हें नोटबंदी ना समझिए। तो एक बात बताइए, सर्कुलेशन में बंद कर देंगे तो ये जाएंगे कहाँ? चलना स्वतः ही बंद हो जाएंगे, यानी कोई लेगा नहीं, बैंक स्वीकार नहीं करेगा। इसे नोटबंदी नहीं तो क्या कहेंगे? चलिए अब सारे घटनाक्रम को विस्तार से समझते हैं या समझने का प्रयास करते हैं। 8 नवंबर 2016 नोटबंदी को कांग्रेस ने तुगलकी फरमान बताया था और कांग्रेस आज भी इसी बात पर अड़ी हुई है। तो कांग्रेस कह रही है कि या तो आप तब गलत थे या आप आज गलत हो। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार का इंटेंशन गलत नहीं था, लेकिन इम्प्लीमेंट में कुछ गलतियां हो गई जिसके कारण नोटबंदी सफल नहीं हो पाई। खबर है कि 31 सितंबर तक या 30 सितंबर तक 2000 रुपए के नोट जमा करा दें, इसके बाद चलन में नहीं होंगे। यानी इस बार मोदी खुद कैमरे पर नहीं आए बल्कि आरबीआई को आगे कर दिया। आरबीआई ने कहा यह नोटबंदी नहीं होगी बल्कि 30 सितंबर तक व्यवहार में रहेंगे, यानी नोट बंद नहीं होंगे 30 सितंबर तक। 30 सितंबर तक आप लेन देन कर सकते हैं लेकिन उसके बाद व्यवहार में नहीं रहेंगे, यानी बंद हो जाएंगे। यानी 30 सितंबर से पहले आप नोट बदलवा लें। 30 सितंबर के बाद ये नोट नहीं चलेंगे। सरकार की सोच या सरकार यह सोच रही है, इसमें काफ़ी मीम्स भी चल रहे हैं ट्विटर पर। सरकार ये सोच रही है कि बच्चों की छुट्टियां हैं, चलो इनको भी नोटों की लाइन में लगा दें। कुछ यूज़र लिख रहे हैं कि बैंक वाले काफ़ी आराम कर रहे थे तो चलो उनको भी बिजी कर दिया जाए, क्योंकि जन धन अकाउंट बनाने के बाद और नोटबंदी हुई थी पिछली बार, उसके बाद बैंक वाले आराम ही कर रहे थे, इसलिए उनको भी नोट करना। कुछ यूज़र लिख रहे हैं कि 2000 रुपए के नोट मैंने देखे ही नहीं, यानी मेरे पास है ही नहीं। तो अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं लोगों की, इसमें सबकी अपनी अपनी चॉइस है, कुछ भी लिख सकते हैं। 23 मई को नोट बदलने के लिए कहा गया है, यानी नोट बदली 23 तारीख से शुरू होगी। एक बार में 20,000 रुपए से ज़्यादा नोट नहीं बदलवा सकते, यानी 2-2 हज़ार रुपए के 10 नोट आप बदलवा सकते हैं एक बार में। 2000 रुपए को लॉन्च क्यों किया गया था? आपको पता है, जब पहली बार लोग नोटबंदी हुई थी उस समय 2000 रुपए के नोट को बाद में निकाला गया, क्यों? 2000 रुपए की छपाई लोगों की वैल्यू पूरी करने के लिए की गई और 2018-19 के अंदर ये छपाई बंद भी कर दी गई। 2000 रुपए के नोट आज चलन में नहीं है, यानी कि 2000 रुपए के नोट बैंक से आए तो सही लेकिन आज व्यवहार में उनका चलन नहीं है, यानी वो नोट सीधे तिजोरियों में चले गए हैं और 500 रुपए के नोट व्यवहार में ज़्यादा आए हैं। अब कुछ लोग इन नोटों को सर्जिकल स्ट्राइक के रूप में भी ले रहे हैं। तो आपको बता दें कि 500 रुपए के नोट 2000 रुपए के नोट से ज़्यादा मात्रा में तिजोरियों में बंद है। ये जानकारी भी आरबीआई की वेबसाइट से ही उपलब्ध है।
अब सरकार को लगा कि 2,000 रुपये के नोट सर्कुलेशन से गायब हो गए हैं। अब सरकार यह कह रही है कि अब 2,000 रुपये के नोट के बदले अन्य नोट देने से नोट सर्कुलेशन में आ जाएंगे। इसे आप ब्लैक मनी पर पूर्णतः स्ट्राइक नहीं कह सकते, क्योंकि 500 रुपये के नोट 2,000 रुपये के नोट से 8 गुना ज़्यादा तिजोरियों में जमा है। आगे अगर 30 सितंबर तक नोट बदली ना हो पाए, उस स्थिति में या तो बैंक डेट आगे सरका सकती है या इसी तारीख तक आपको नोट बदलवाने होंगे। तो आप रिस्क ना लेते हुए पहले ही अपने नोट बदलवा लें। आप नोट किसी भी बैंक में बदलवा सकते हैं, चाहे आपका खाता हो या ना हो, ये आप किसी भी बैंक में बदलवा सकते हैं। इसमें 2,000 रुपये के नोट रखते हैं वो बाहर आ जाएंगे। तो दोस्तों, सरकार का कहना है कि जो लोग 2,000 रुपये के नोट तिजोरियों में रखते हैं वो बाहर आ जाएंगे और सर्कुलेशन में सारी मनी आ जाएगी। देखते हैं इसका क्या प्रभाव होता है। हाँ, कुछ लोगों ने अपनी मनी छुपा कर रखी है, वो सामने तो आएगी, क्योंकि उन्हें बैंक में जाना पड़ेगा बदलवाने के लिए। तो देखते हैं आगे क्या होता है। इसकी प्रक्रिया क्या है। आरबीआई, सेंट्रल बैंक, केंद्र सरकार मिलकर यह तय करती हैं कि कितने नोट, कितने रुपए के कितने नोट जारी करने हैं। इसके बाद वो प्रेस में जाते हैं प्रिंटिंग के लिए, और भारत में 5 प्रिंटिंग है, नासिक, देवास, मैसूर और सलवरी। तो उसके बाद नोट डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन के बाद लोगों के हाथों में जाते हैं। इस तरह से सर्कुलेशन चलता है और 5 से 7 साल में नोट पुराने होते हैं, फट जाते। इसके ऊपर विपक्ष अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं भी दे रहा है। विपक्ष के कांग्रेस के नेता जयराम रमेश कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार पहले काम करती है, उसके बाद सोचती है कि इसका प्रभाव क्या होगा। कुछ कांग्रेसी नेता इसे तुगलकी फरमान भी कह रहे हैं, लेकिन देखते हैं अब दोस्तों इसका क्या प्रभाव पड़ता है। लेकिन आप अपने नोट, अगर आपके पास 2,000 रुपये के हैं तो 30 तारीख तक या 30 सितंबर तक अपने नोट बदलवा लें, और इसी तरह से आगे भी किसी खबर पर चर्चा करते रहेंगे और आपसे मिलते रहेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।